ओम शांति। कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हूँ, बधाइयां हूँ, बधाइयां हूँ। हमारे लिए नया सतयुग आ रहा है। आपको हम भी उन- दीदी की बहुत बहुत जी, मुबारक। हम उनके साथ रास करेंगे, खेलेंगे, है ना। इसी की यादगार आज भक्ति में मनाई जा रही है। होता है इतना नशा। हम्म जी दीदी, जी, सुबह सभी से को ये है। होता है। जी, हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है, इसमें परमात्मा ने हमें चुना। हम्म कोटों में अभी कोई बता रहे और थे ना कि मेरे को नाटिका में जाना है, तो मैं अनुमान लगा रही थी दीदी ना या तो राधा बनी होंगी या यशोदा माता बनी होंगी। नहीं नहीं, तो वो ऋषि कृष्ण अर्जुन संवाद है, वो ब्रह्मा कुमारी बनी है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा सतयुग सीन ना सामने आ रहा था, सुबह बता रहे थे कि आज ना नाटिका जी होगी। हाँ जी, पहले अर्जुन बनना था, फिर उनको ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा का नाम कुमारी दिया। बनी है वो ब्रह्मा कुमारी। आज जी हाँ, हाँ। वही करवा दो दीदी, आज ही हो। अरे अभी योग तो कराएंगे। अभी तो जो उन्होंने हमें कहा है, पहले ये वो किताब तो पढ़ते प्रैक्टिस हैं। है, नहीं ठीक है। ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। निशि में सभी आत्माओं का स्वागत है। बाबा का आवाहन करते हैं। बहुत प्यार से बाबा का आवाहन करें। आज तो बाबा हम बच्चों के लिए तैयार बैठा है वतन में। हमारे आवाहन करते ही बाबा हमारे सम्मुख, उनके होने का एहसास करें। याद कर रहे हैं वो समय जब लीलाधर बाबा ने 1936 से अपनी अनेक लीलाएं रची, चरित्र दिखाए और अनेक बाबा की लाडली आत्माएं ज्ञान में निकली। बहुत सुंदर साक्षात्कार किसी को कृष्ण का होता था। आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कईयों को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो किसी को श्री कृष्ण के साथ साथ सफेद पोषधारी बूढ़े बाबा का, और उस धुन में मगन हो जाती थी छोटी छोटी बालिकाएं। हम भी उसी समय पर पहुंच जाएं जो अनुभव उन्होंने किए। हम भी वो महान आत्माएं हैं, क्या पता उस समय रही हूं। वही अनुभव हम करेंगे। फिरोजपुर सिटी की पंजाब से ब्रह्मा कुमारी तृप्ता बहन जी फिरोजपुर की हैं, पंजाब से हैं ब्रह्मा कुमार तृप्ता बहन जी। साकार बाबा के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार प्रतिदिन होते थे। बचपन से ही कृष्ण की भक्ति की और बचपन से ही श्री कृष्ण के साक्षात्कार प्रतिदिन होते थे। उनसे सम्मुख बातचीत भी होती रहती थी, बात भी करती थी कृष्ण से। साथ साथ सफेद लाइट भी दिखाई देती थी और सितारों के बीच खेलती रहती थी। मैं लाइट देखकर बहुत खुश हो जाती थी। मुझे तृप्ता बहन जी कहती हैं, मुझे एकांत बहुत प्रिय था। एक दिन एकांत में श्री कृष्ण जी को याद कर रही थी। मुझे अचानक सफेद पोषधारी का साक्षात्कार हुआ। एकांत में श्री कृष्ण जी को याद कर रहे थे, जैसे हम बच्चे करते हैं, और उन्हें सफेद पोषधारी का साक्षात्कार हुआ। फिर मेरे सम्मुख आकर बोले, बच्ची सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर कहा, सर्व को छोड़ मुझे याद करो। इतने में बहुत सुंदर
सुनहरी सफेद लाइट दिखाई दी। फिर क्या दिखाई दी? गोल्डन लाइट दिखाई दी। तथा साथ में श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार भी हुआ। तृप्ता बहन जी ने साक्षात्कार किया। उन्हें गोल्डन लाइट दिखाई दी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सफेद पोषधारी मेरे सामने कौन आया। मैं कभी इन्हें देखा नहीं। साक्षात्कार में ही बाबा ने मुझे कोर्स कराया। साक्षात्कार में ही बाबा ने मुझे कोर्स कराया। मैं रोज शाम को ठीक 4 बजे तपस्या में बैठ जाती थी कि अभी श्री कृष्ण जी आएंगे। शाम क्या 4 बजता था, तपस्या में बैठ जाती थी, अब तो श्री कृष्ण जी आएंगे। परंतु श्री कृष्ण जी की जगह सफेद पोषधारी सामने आया और साक्षात्कार में मुझसे पूछा, बच्ची आप कौन हो? जैसे हमने फर्स्ट दिन कोर्स में किया, मैं कौन? तो बाबा ने पूछा, बच्ची आप कौन हो? मैं चुप रही। बाबा बोले, आप शरीर नहीं हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। आप शरीर नहीं, आप एक शुद्ध आत्मा हो। अनुभव करते जाएंगे। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इस प्रकार बाबा मुझे घंटा भर पढ़ाते थे। अभी वो कहीं सेंटर नहीं गई थी, घर बैठे ही साक्षात्कार होता था और घर बैठे ही ब्रह्मा बाबा ने इनको कोर्स कराना शुरू किया। कितनी भाग्यशाली आत्मा रही होंगी। इस प्रकार बाबा मुझे घंटा भर पढ़ाते थे। फिर मैं उठकर कॉपी में नोट कर लेती थी। ऐसा लगता था ये पढ़ाई कभी पढ़ी हुई है, जैसे मुझे मेरा खोआ भाग्य मिल रहा है। जैसे टीचर रोज पढ़ाने आते हैं, उसी प्रकार मैं समय पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाया करती थी। रोज नुमा शाम 4 बजे तृप्ता बहन जी क्या करती थी कि बाबा जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो जाकर बैठ जाती थी और आंखें बंद कर लेती थी। फिर दूसरे दिन बाबा ने पूछा, बच्ची आपका बाप कौन है? पहले दिन पूछा था आप कौन हो। दूसरे दिन बाबा ने पूछा, बच्ची आपका बाप कौन है? मुझे दूसरा लेसन दिया। इस प्रकार बाबा मुझे रोज पढ़ाने आते थे। अब तपस्या से उठी तो मेरी छोटी बहन शर्मिष्ठा ने पूछा, आप आत्मा परमात्मा शब्द बोलती थी। क्वेश्चन किया बड़ी बहन से। उनकी शर्मिष्ठा छोटी बहन ने, आप क्या आत्मा परमात्मा शब्द बोलती थी? क्योंकि वह मेरे पास बैठकर सुन रही थी, मगर छोटी थी ना, तो कुछ उसे समझ ना आता था। बाबा जो पढ़ाते थे मैं अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। पूरा 1 सप्ताह बाबा ने मुझे पढ़ाया। बाबा जो पढ़ाते थे उसी के आधार से मैं गीत बना लेती थी। बाबा जो भी पढ़ाते थे उसी आधार से तृप्ता बहन जी गीत बना लेती थी। जब अंतिम पाठ में बाबा ने कहा, बच्ची योग करने से सर्व सिद्धियां मिलती है। अंतिम पाठ में बाबा ने कहा, बच्ची योग करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। तो मैंने गीत बनाया, योग करें सभी देवी देवा, योग बिना नहीं पावत मेवा। कितना सुंदर गीत बनाया। रोज अमृत वेला बाबा आकर मुझे मुरली सुनाते थे। रोज अमृत वेले बाबा ने आकर वाणी सुनाना शुरू किया। रात्रि 2 बजे बाबा मुझे उठा देते थे और वाणी सुनाकर चले जाते थे। उठाता भी कौन था? रात को 2 बजे बाबा स्व तृप्ता बहन जी को उठाकर मुरली सुनाया करते थे। कितनी भाग्यशाली आत्मा। हम सब भी भाग्यशाली है ना। दिन रात सितारों की लाइट दिखाई देती थी। मैं सारा दिन खुदाई मस्ती में रहती थी,
परिवार वाले भी मुझे देवी समझकर फूल आदि चढ़ाया करते थे। परिवार वाले भी मुझे देवी समझकर फूल आदि चढ़ाकर पूजा करते थे। परंतु हमारे घर में सख्ती बहुत थी, कहीं भी बाहर जाने नहीं देते थे। मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कुछ भी पता नहीं था। श्री हरगोविंदपुर में दीदी चंद मंदिर मणि जी। दीदी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, सभी को आवाज कम आ रही है? नहीं दीदी, इधर ठीक है ठीक दीदी। है। आप एक बारी ना लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आवाज तो ठीक है। अच्छा जी। ठीक। श्री हरगोविंदपुर में दीदी चंद्रमणि जी आई थी। सबने कहा एक देवी आई है जो ब्रह्मा कुमारी नाम से प्रसिद्ध है। मैंने सुना तो मेरा दिल भी उस देवी से मिलने के लिए तड़पने लगा। एक दिन अपनी सखियों के साथ छिपकर, तृप्ता बहन जी अपनी सखियों के साथ छिपकर चंद्रमणि दीदी से मिलने पहुंची। बाबा चंद्रमणि दीदी को ना पंजाब की शेरनी शक्ति कहा करते थे। दीदी एक छोटे से कमरे में बैठी थी। वहां त्रिमूर्ति का बड़ा चित्र लगा हुआ था। मैंने जाते ही दीदी से पूछ लिया कि ये बाबा कौन है। दीदी ने कहा आप क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा ये तो रोजाना मुझे पढ़ाने आते हैं। दीदी ने मुझे चित्र पर समझाया ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है, जिनके ये कर्तव्य हैं। मैंने कहा दीदी जी मैं रोज इनका साक्षात्कार करती हूँ। तृप्ता बहन जी ने चंद्रमणि दीदी से कहा मैं तो रोज इनका साक्षात्कार करती हूँ। दीदी जी ने ये सुनकर मुझे बहुत प्यार किया, टोली खिलाई। फिर दीदी ने मेरे से पूछा बताओ तो सही वे कैसे आते हैं। मैंने कहा मुझे रोज मुरली सुनाते हैं और वे मुरलियां मैं रोज लिख लेती हूँ। दीदी ने कहा अच्छा, जो मुरली आप लिखती हो वे हमें भेजना। अब बाबा जो मुरली सुनाते थे मैं लिखकर आश्रम पर दीदी के पास भेज दिया करती थी। उन मुरलियों को देख दीदी ने कहा ये बहुत वरदान दे दिया चंद्रमणि दीदी ने। उन मुरलियों को देख दीदी ने कहा ये बहुत पक्की और सतो प्रधान आत्मा है, ये बहुत पक्की और सतो प्रधान आत्मा है। अब मेरी लगन भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ये देख लो कि घर वालों ने मेरी पूजा आदि करना छोड़ दिया। उन्हें चिंता लग गई कहीं ब्रह्मा कुमारी ना बन जाए। अब घर वालों ने मुझे भक्ति करने से मना करना शुरू किया, ध्यान में नहीं बैठने देते थे। लेकिन मेरी लगन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मैं सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी क्योंकि मैं सारे नियमों का पूर्ण पालन किया करती थी। मैं घर में सतगुरुवार को बाबा को भोग भी लगाती थी। आज सतगुरुवार है ना, हम सब ने भी भोग लगाया। तो तृप्ता बहन जी भी घर में सतगुरुवार को बाबा को भोग लगाती थी। सेंटर पर भोग लगाने वालों को जो वतन में अनुभव होता था वही अनुभव घर बैठे मुझे भी होता था। मैं प्रभु प्यार में झूमती रहती थी। जिसने बहुत बंधन डाले थे वही बाबा से मिलाने के लिए सहयोगी बना। जिसने बहुत बंधन डाले थे वही बाबा से मिलाने के लिए सहयोगी बना। ये सब देख लौकिक भाइयों ने और माता पिता ने बाजार की मिठाई और प्याज खिलाने का भरसक प्रयास किया। देखो हमारे साथ भी होता था ना, कि चलो थोड़ी सी मिठाई तो ले लो। संबंधी भी कहते थे थोड़ी सी मिठाई ले लो, क्या हमने ली कभी? शुरू में तो नादान थे, धीरे धीरे पक्के हुए तो किसी से कोई मिठाई नहीं ली, प्याज तो नहीं खाते थे। खैर, लेकिन मैं धारणा की पक्की थी, आश्रम से संबंध ना रहे उसके लिए भाइयों ने काफी प्रयास किया, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी। अगले दिन जो परिस्थिति आने वाली होती थी ना, पिछली रात्रि को ही बाबा मुझे समझा देते थे, बच्ची आपको ये उत्तर देना है। देखिए कितना मतलब प्यार था बाबा का उस बच्ची से। बाबा एक दिन पहले ही रात्रि को बता देते थे
आपको घर वालों को ये उत्तर देना है। ये सब कागज के शेर हैं, तुम तो शेरनी शक्ति हो। ये तुमको सिर्फ डराते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। दूसरे दिन लौकिक माता जी को मुझसे देवी का साक्षात्कार हुआ और माता जी ने कहा सचमुच ये देवी है। तृप्ता बहन जी को कहा सचमुच में ये देवी है। उन्होंने मुझे कहा मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, परंतु आश्रम पर नहीं जाना। एक बार श्री हरगोविंदपुर में दीदी चंद्रमणि के साथ कानपुर के वकीलों की पार्टी आई हुई थी। मुझे मालूम पड़ा तो मैं जाने के लिए सोचने लगी। घर वालों का चारों तरफ पहरा था। मेन गेट के अंदर माता जी बैठी थी। पिताजी किसी से बातचीत करने में व्यस्त थे। अचानक माता जी की आंख लग गई। मैं चुपके से ऊपर से उतरकर सेंटर पर पहुंच गई। कितनी लगन थी। चुपके से उतरी और सेंटर पर पहुंच गई। दीदी से और सारी पार्टी से मिलकर वापस आ गई। घर में सभी ने पूछा तुम आश्रम पर तो नहीं गई थी? मैंने कहा आप जाने ही नहीं देते, मैं तो बाजू में अपनी सखी से मिलने गई थी। मुझे पता चला मधुबन पार्टी जाने वाली है। मैंने लौकिक माता जी से कहा मुझे मधुबन जाना है। माता जी बोली तुम्हारे पिताजी तो यहाँ के शहर के सेंटर पे भी नहीं जाने देते हैं। मधुबन की छुट्टी जाने की कैसे देंगे? सेंटर पे तो जाने नहीं देते, मधुबन जाने की छुट्टी कैसे देंगे? तुम मधुबन कैसे जाओगी? मैंने सारी रात योग किया। बाबा ने अमृत वेले कहा बच्ची तुम अपनी तैयारी करके रखना, तुम अवश्य मधुबन जाओगी। कौन कह रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव कह रहे हैं बच्ची तुम जरूर जाओगी, तैयारी कर कर रखना। माँ द्वारा ही पेपर आए हैं और माँ ही तुम्हारी सहयोगी बनेगी। सुबह मैं शांति में बैठी थी। माता जी ने कहा उदास क्यों हो? अमृतसर संबंधी के पास जाने के लिए मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी छुट्टी ले लूंगी। माता जी ने छुट्टी ली, मुझे मधुबन जाने का किराया भी दिया और कहा खुश रहना, मैं सारी बात संभाल लूंगी। मैं अमृतसर गई। चंद्रमणि दीदी से जाकर कहा मैं भी मधुबन चलूंगी। दीदी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा तुमको छुट्टी कैसे मिल गई? थोड़ा सा रहता है, पढ़ लेते हैं। बच्ची तुम गुप्त तृप्ता हो, वरदान दे दिया। बच्ची तुम गुप्त तृप्ता हो। मैं चंद्रमणि दीदी के साथ मधुबन पहुंच गई। यहाँ पहुंचते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कि भगवान मेरे लिए ही आए हैं। हमें भी लगता है ना भगवान मेरे लिए आए हैं। जब पार्टी के साथ बाबा से मेरे मिलने का टर्न आया और मैं बाबा के पास गई तो मुझे लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। मेरे में जैसे करंट शक्ति आ गई। मैं बाबा की गोद में चली गई। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम सूर्यवंशी कुल में, बाबा ने कहा बच्ची तुम सूर्यवंशी कुल में श्री कृष्ण के बहुत नजदीक वाली आत्मा हो। वरदान दे दिया बच्ची तुम सूर्यवंशी कुल में श्री कृष्ण के बहुत नजदीक वाली आत्मा हो। बच्ची तुमको टीचर बनना है। चंद्रमणि दीदी ने कहा बाबा इसको बहुत बंधन है। बाबा बोले बच्ची तुम गुप्त तृप्ता हो, अब तुम्हारे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। तुम एक आदर्श टीचर बनकर बाप का नाम बाला करोगी। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर पावंडव भवन दिखाया और बगीचे में ले गए। फिर कहा बच्ची अंगूर की बेलों के नीचे अंडरलाइन। फिर कहा बच्ची अंगूर की बेलों के नीचे और कोई पौधा नहीं होता है, क्योंकि अंगूर बहुत शक्ति खींचते हैं। आपका साथी स्वयं भगवान है। आपका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। आपके बंधन सब समाप्त हुए कि हुए।
जैसे अंगूर की बेलों के नीचे कोई पौधा नहीं रहता, है ना, अंगूर शक्ति खींचते हैं, ऐसा आपका साथी भगवान है। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके बंधन सब समाप्त हुए कि हुए। कमाल बाबा की थी। जो मैं मधुबन से घर गई तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जो भाई मुझे बहुत डांटता था उसने भी कुछ नहीं बोला। मैंने मधुबन की सौगात कंबल और टोली भाई को दी। फिर मैंने मधुबन भूमि का वर्णन किया कि मैं साक्षात भगवान की कर्म भूमि देखकर आई हूँ और साक्षात भगवान से मिलकर आई हूँ। वर्णन किया, मैं साक्षात भगवान की कर्म भूमि देखकर आई हूँ और साक्षात भगवान से मिलकर आई। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे बंधन खलास होते गए और मैं कभी 15 दिन, कभी 2 मास आश्रम पर रहने लगी। फिर एक दिन तो मैं पूरा बंधन मुक्त हो गई। एक दिन क्या हुआ, सर्व बंधन छूट गए। ऐसे जाने जाननहार बाबा ने के जो महावाक्य थे वो सिद्ध हो गए। ओम शांति। कितना सुंदर अनुभव है तृप्ता बहन जी का। घर बैठे भगवान ने उन्हें कितना ऊंचा उठा दिया। ऐसे हम सबका भी है ना। हम भी साक्षात्कार से बाबा के बने थे। बाद में तो खैर बाबा ने सहयोग दिया और पेपर सबके जीवन में आते हैं। ओम शांति। आपका भी अनुभव रहा होगा। ओम शांति दीदी। दीदी जी अभी दोपहर में सेंटर से आई हूँ, जी तो जो हमारे साथ वाले रमेश दीदी है ना, जी काफी बड़े और पुराना सेंटर है। जी तो मैंने कहा दीदी आप भी बाबा के साथ रहे हो। तो मैं कल ये तृप्ता बहन जी का बता रही थी पंजाब से। कहते जी मैं पंजाब में होशियारपुर में रही हूँ, प्रकाश मनी दादी और मैं। तो 13 साल की थी। वो सुनाते होते थे ना। मैंने कहा जी दीदी आपके भी अनुभव हैं? कहती मेरे तो पिताजी इतने डाढ़े थे ना कि और हमें तो वो मारते भी थे। यही जगाधरी के ही हैं। जी और कहती खुद बाबा से मिल आए। और अभी आपने कंबल की बात की ना, अभी दीदी कह रहे थे कि जी ब्रह्मा बाबा ने मुझे कंबल और टोली तो भेजी थी दादी जी प्रकाश मनी के हाथ। वो और मम्मा के मैं वहां गई हूँ तो वहां जाने नहीं देते थे। टोली में कंबल और वो लाए। हम कहते चिट्ठियां कहते मैंने बहुत लिखी। मैंने कहा दीदी हमें भी अपने अनुभव सुनाना, शेयर करना। जी। तो आप सुनेंगे तो हमें भी सुनाइएगा, है ना, जी, एक दिन तो अनुभव आज क्लास। ही काफी दिन के बाद मैं गई ना। मैं पहले बाहर गई हुई जी थी, फिर दिल्ली में थी, तो यहाँ आई ना अब इस वीक। तो मैंने दीदी को कहा कि मैं राखी पे दुनिया से थी, तो आज जन्माष्टमी में 12 सवा 12 गए। पहले तो डांट खाई बाबा से, फिर दीदी ने थोड़ी कहते चलो। अब फिर हंसने लग गए, कहते आपका पता है मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। जी। तो मैंने कहा साधन भी नहीं था पर आना था आज मुझको जरूर। देखिए कितने बृहस्पतिवार है। भाग्यशाली हैं आप और मेरे लिए। हाँ फिर दीदी ने थोड़ी वो शाम को ही भोग लगना है ना, तो कह रहे थे अब शाम को आओगे। मैं कहा दीदी साधन हुआ तो ठीक है, नहीं मैं हम्म। योग के लिए कल से जितने दिन यहाँ आऊँ तो जरूर आऊंगी। तो वो जी दीदी से क्या यही नाम, बातें कर रही थी। क्या कहते मैं नाम है तेरा उनका? रमेश बहन जी। रमेश बहन जी। ओके। हाँ जी। वो भी बहुत ना सुंदर। पंजाब हम्म। भी रहे हैं, फिर यहाँ अब वो 32 ईयर्स से है यहाँ पर। पुराना जी सेंटर है, रजिस्टर्ड है। जी तो पुराने। कंबल और टोली किया ना तृप्ता हाँ बहन जी जी। का, तो मेरे को याद आ गया। आज ही दीदी ने कहा कहते आज दिखाऊंगी मैं आपको कंबल पड़ा हुआ है। जी सब संभाल के रखते थे ना पहले समय में। और जब बहुत बेटे की शादी में भी दीदी घर पे आए तो ये भी ना उसका दीवान का गलीचा बड़ा सुंदर लाए थे। जी। तो मैंने भी वो संभाला हुआ है, अब बच्चों को साथ में ही दिया दिल्ली में। मैंने कहा ये जरूर लेके जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भाग्यशाली है सब बहनें, है ना। आप भी आगे आगे हम करते हैं, होपोनोपो करते हैं। एक ओम आत्मा, शांति। ओम शांति। एक आत्मा को सामने ले आए, जो भी उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है या उसका अपनी शारीरिक या मानसिक बीमारी से 100% हम जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि हम सर्वा नहीं। तो 100% जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी
उस आत्मा को तकलीफ है, हमसे जुड़ी है तो हमें ही छुड़ाना है ना उसे। तो हम अभी जिम्मेदारी लेते हुए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी सो मान लेते हैं। करेंगे। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. कभी कभी उसका नाम ले ले, उसको दृष्टि देते रहे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब 25 सॉरी आप करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 25 बार हुआ, अब आप करेंगे।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 बार हो गया। ओम शांति। अब वाटर चार्ज करेंगे। सभी वाटर लेकर बैठे होंगे। कोई नहीं लेके बैठा है तो ले लेंगे। सिर पर बाबा की लाइट माइट रूपी हाथ अनुभव करेंगे। और अंतर्मन को धारण कराएंगे। जो भी मैं अफर्मेशन लूंगी वो मेरे अंतर्मन में समा जाए और मेरे अंतर्मन से कनेक्ट हो, जागृत हो, एक एक संकल्प का धारणा स्वरूप बन जाए। मेरे ब्रेन से, नैनो से, हस्तों से पवित्र प्रकाश जल में जा रहा है। अफर्मेशन लेंगे। इस जीवन की अनंतता में मैं जहां हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। सिर्फ सुनेंगे। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपन्न और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां शिव बाबा में है वे मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियां व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूं। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूं। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से वार्ता करते वक्त मेरा संपूर्ण ध्यान उसके भ्रुकुटी में रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सोमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन तंदुरुस्त व तन तंदुरुस्त आत्मा हूं। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूं। मैं आत्मा और लौकिक युगल
संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार बाप की 1000 भुजाओं की छत्र छाया में सुरक्षित है। पूरा लौकिक परिवार बाप की 1000 भुजाओं की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ, स्नेही और सहयोगी हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर कहीं किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमयी और सुरक्षित है। 25वां है, मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मैं विश्व का एक प्यारा सा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्रिया बाबा। अब मैं शुक्राना करती हूँ धन का। मैं शुक्राना करती हूँ जल तत्व का, संपूर्ण जल का। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू वाटर, थैंक यू। अब हम दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर, आकाश की ओर करेंगे। दोनों हथेलियों को आकाश की ओर करेंगे और सर्वशक्तिवान से पवित्रता की ऊर्जा दोनों हथेलियों में आ रही है। प्राण ऊर्जा, संजीवनी ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा दोनों हथेलियों में आ रही है। संपूर्ण ऊर्जा का दबाव अनुभव करें। हाथों में जैसे कि लाइट की बॉल बनती जा रही है, गोल गोल पर कंपन घूम रहे। दोनों हाथ ऊर्जावान हो गए। अपने सामने एक आत्मा जिसको आप सकाश देना चाहते हैं अनुभव करें। दोनों हाथों को वरदानी रूप में उसके सम्मुख, उसे जो भी आपको अफर्मेशन देनी है देंगे। अब पुनः दोनों हाथों को सामने ले आए और हम दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जहां पर भी शरीर में दर्द है, कोई मानसिक शारीरिक तकलीफ है, घुटनों में दर्द जो भी है, वहां पर हाथों को रखेंगे और संपूर्ण ऊर्जा के परकंपनों को अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पुनः रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पूरे शरीर में हीलिंग ऊर्जा का करंट दौड़ रहा है। और बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। रोज करें कम से कम 3 बार, और जिसको बहुत दर्द है 5 बारी करिए। 1 हफ्ते में बहुत फर्क पड़ता है। अब हम ग्लोब पर बैठ जाएंगे। बैठ जाएं सभी तपस्वी रूप में ग्लोब पर। परम धाम से शिव पिता की किरणें मुझ में आ रही, मुझसे पूरे विश्व के ग्लोब में फैल रही है। पूरा यूनिवर्स, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चांद, तारे सभी प्रकाशित होते जा रहे हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पूरे यूनिवर्स की शक्तियां मुझ में समा रही है। सर्वगुण और शक्तियां और खजानों से भरपूर होती हुई अब हम कवच बनाएंगे। अनुभव करें शिव पिता हमारे सर के कुछ ऊपर, सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां मेरे चारों ओर घूम रही है। एक रिंग बन रहा है लाइट का, गोलाकार। लॉक कर दें और संपूर्ण सर्व शक्तियों की किरणों में बैठ जाएं। ये हमारा सुरक्षा कवच है। अब घर की सर्वात्माओं के चौं ओर बना दें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, सारी प्रोसेस सुनते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। जी शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा करवाया दीदी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। सब कुछ सब कुछ बाबा करवाता है। और किसी का कोई अनुभव हो तो बता सकते हैं। जल चार्ज करने का, फॉर्मेशन का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सुमित्रा बहन। जी दीदी, फर्क तो है बहुत ज्यादा। जी फर्क होता है। नहीं, बहुत फर्क है जी शालिनी बहन। जी। शालिनी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कि जैसे बाबा हमें कहते हैं कि प्रकृति भी आपकी दासी है, आप प्रकृति मतलब संकल्प रचो,
तो मैंने ना बहुत दिन से मेरे पास कड़ी पत्ते के सीड्स थे, तो मैंने लगाने थे उसको। मैंने अपनी सोसाइटी के नीचे मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कड़ी पत्ते का पेड़ नहीं है। तो मैं वो सीड लेके और खुरपी लेके नीचे जा रही थी, लेकिन पानी की बोतल नहीं ली थी मैंने, क्योंकि मिट्टी को रोकती तो फिर पानी चाहिए होता। तो मैंने किसी से पानी ले लिया कि मुझे पानी दे दो, बोतल में उसने मुझे पानी दे दिया, मैं लेके जा रही थी। लेकिन मेरे मन में संकल्प आ रहा था कि जो सीड मैं लगा रही हूँ ना, इससे पानी भी मैं अपने घर का ही लगाऊं, ताकि ये पेड़ खूब बड़ा हो और सबको खूब पत्तियां इसकी मिले, सब यूज करें उसको, क्योंकि वो मेडिकल सीड पेड़ होता है ना। तो जैसे ही मैं नीचे गई हूँ दीदी, और धूप निकल रही थी हमारे यहाँ अच्छी खासी, और जैसे ही मैंने खुरपी से उसको वो रोपा, एकदम से बारिश आ गई। वाह, बहुत अच्छे। ओम और मैं शांति दीदी। जी, ओम शांति बीना बहन जी। हाँ जी दीदी, मेरे साथ ना ये अनुभव हुए 2 दिन। जी, बताएंगे। एक बार तो ना मैं सो रही थी, तो मेरा ना अंगूठा पकड़ के किसी ने हिलाया। हाँ, होता है ऐसा। हाँ जी। और दीदी एक बार अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। हम्म। ये होता है दीदी? जी, बिल्कुल सही, हमारे साथ भी होता है, तो सभी को महसूस होता है, बाबा का क्यों नहीं होता। आपके कंधे पे हाथ किसने रखा? आज तो बाबा प्रकट है, बिल्कुल सबके साथ है। दीदी मैं तो डर के, मैंने कहा पता नहीं कौन है। नहीं, डरना नहीं है, बाबा है। मैं तो आंखें खोल के देखा, कोई भी नहीं। नहीं नहीं, डरना नहीं है, बाबा के साथ में हो तो डरना कैसा है। हाँ जी, बहुत सुंदर अनुभव है एक आपका तो। तो इस एक क्लास दीदी से पहले अगर हुआ है ना दीदी, तो जी, शायद बाबा आपको कह रहे हो कि क्लास शुरू होगी, उठ जाओ या अलर्ट हो जाओ, है ना? हाँ जी। और बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ जी, और एक कौन बता दोनों रहा था? दोनों हाँ दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी पुष्पा बहन। एक बार एक ये और हुआ। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी। जैसे मेरी दोनों टांगे पकड़ के ना मेरे को उठा रहा है कोई। हाँ, बाबा ने उठाया है, डरने की बात नहीं है, सोना बना है। सोना, नींद बहुत आती है दीदी। जी, वो अपने ना कानों को थोड़ा खींचा करो। जिस टाइम नींद आती है, नींद नहीं आएगी, बाबा कहते हैं सरसों का तेल लगा लो। नींद क्यों आती है? बाबा जाने वाला है, नींद आएगी तो भाग्य रह जाएगा। हाँ जी, पुष्पा बहन जी बताएंगे। हाँ जी दीदी, नहीं मैंने उनका ही बोला था ना, मैं क्या आप बाबा आपको अलर्ट कर रहे हैं, जी, कंधे पे हाथ लगा रहे हैं, अंगूठे को खींच रहे हैं, जी, अलर्ट कर रहे हैं कि आप अलर्ट कर रहे हैं। करना है, बिल्कुल याद सही, करना है। बिल्कुल। बहुत आज सुंदर। पुष्पा ना बहन, कल इनसे आपका रिलेटेड अनुभव भी है। सुना, हमें बहुत खुशी हुई थी। गुड्डी बहन जी। हम सरसों के तेल आँखन में लगा लें का दीदी, नींद आए तो। नहीं, कुछ लगाना मत आंखों में, कहने का मतलब है नहा लेना, हाथ पैर मुंह धो लो, फिर बैठो। सोना नहीं है, क्योंकि अब समय सोने का चला गया। थोड़ा योग करो, आधा घंटे करो, लेकिन पावरफुल करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति बिमला बहन जी। दीदी मेरा घुटनों में बहुत दर्द था, अभी बहुत आराम है पहले से। आराम। हाँ जी। और दीदी अपने बहू का पिताजी ना बहुत डिप्रेशन में है, उसे क्या करना चाहिए दीदी? सकाश ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है दीदी। जी, उनको भी पानी पिलाइए, और जैसे नैन्सी बहन कराते हैं रोजाना वो तो करिए, और सकाश ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है दीदी। जी, उसको ना, उसकी 2-3 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई थी, उसी सब से ना कुछ। बहुत डिप्रेशन में। कोई बात नहीं, आप अफर्मेशन करते हो ना, उसका पानी पिलाइए। हाँ हाँ, वो मैं पिलाती थी, अभी तो दूसरी जगह चले गए हुए। चलो, ओम शांति। और किसी को बोलना है? हाँ जी, सुनीता नागपाल बहन जी कुछ कह रहे हैं। सुनीता रघुवंशी हैं। हाँ जी, बोले। दीदी ओम शांति। हम तो नहा भी लेते हैं तो भी दीदी हमको बहुत नींद आती है, दिन में ऐसा भी। कैसे? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कैसे नहीं होता है ना, थक जाते हैं, सारे दिन की थकान होती है। हाँ, उस पहले पहले थोड़ा कम देर जागो, आधा घंटा योग करो, फिर 1 घंटा बढ़ा दो, धीरे धीरे से योग की अवस्था बढ़ाओ। है ना, बाबा ने ऐसा नहीं कहा सभी 3 से 5 बैठ जाओ, अभी नए बच्चे हो सुनीता बहन, पुराने तो ठीक है, नए बच्चों को धीरे धीरे अभ्यास होता है। ठीक है हाँ जी, जी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति।
ठीक है क्लास। हाँ जी, सोनिया बहन बताएंगे। सोनिया सराफ बहन क्या बोल रही है? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। हमें ओम भी शांति। नींद आती, झोंके आते हैं योग लगाते आपकी तो समय। बहुत पुरानी आदत है इसको बहन, आप बहुत थक जाती हो ना काम करके, थोड़ा सा हाँ, बैलेंस बना के रखो, है ना। घर में लौकिक कार्य में ही समय और मेहनत हो जाती है पूरी। जी, हमें मालूम है। आप थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाना हमारे हाथ में होता है ना। ओम हाँ जी, शांति। ओम और शांति। बाबा से लेटर लिख कर दो, बाबा आपका काम हल्का करेंगे। जी जी, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ, फिर मिलते हैं कल। आज खूब अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए और अनुभव कीजिए बाबा में, श्री कृष्ण और बाबा और तीनों का अनुभव कीजिए। देखिए हमारे लिए सतयुग आ रहा है। दीदी यहाँ पे कोई भोग लगाओगी कब बाबा है?